हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाएं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे क्लॉजेस का मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, जिसमें से दो टाइप को हमने डिटेल में कर लिया था। हमने मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य खंड उपवाक्य या स्वतंत्र खंड उपवाक्य, इसका हमने डिटेल में मीनिंग देखा था। फिर हमने देखा था कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, अधीनस्थ खंड उपवाक्य या आश्रित खंड उपवाक्य क्या होता है। आज हम देखेंगे कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, समन्वय खंड या उपवाक्य क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या फिर समन्वय खंड या उपवाक्य, मीनिंग से समझो। अ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ऑल्सो नोन एज एन independent clause, is a group of words that contains a subject, a verb, and can stand alone as a complete sentence. एक समन्वय खंड, जिसे एक स्वतंत्र खंड के रूप में भी जाना जाता है, शब्दों का एक समूह है जिसमें एक विषय और एक क्रिया होती है और एक पूर्ण वाक्य के रूप में अकेले खड़े हो सकते हैं। तो जो भी सेंटेंसेस कंप्लीट मीनिंग देते हैं, जैसे दो कंप्लीट मीनिंग वाले सेंटेंसेस हैं, उनको आप एक साथ जोड़ रहे हो तो वो आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गए। किसकी हेल्प से जोड़ते हो? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, या फिर हिंदी में समन्वय संयोजनों के उपयोग से जोड़ते हो। देखो, अब दो लोग हैं, एक डांस कर रहा है, एक गाना गा रहा है। तो आपने बोला राम इज सिंगिंग एंड श्याम इज डांसिंग। तो एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गया। और दोनों सेंटेंसेस को अगर मैं अलग अलग भी बोलूं तो भी कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं तो वो हमारे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाते हैं। जिनको कंजंक्शंस नहीं आता, कंजंक्शंस हम लोग डिटेल में भी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अभी बस इतना समझो कि कंजंक्शंस कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। देखो, सम ऑर्डिनेटिंग में हमने किया था तो वो क्या कर रहे थे, एक अधूरे सेंटेंस को, एक अधूरे वाक्य को एक पूरे वाक्य के साथ जोड़ रहे थे। इनकम्प्लीट सेंटेंस को किसके साथ जोड़ रहे थे, कंप्लीट सेंटेंसेस। तो वो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस थे। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो दो कंप्लीट सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द सन इज शाइनिंग बट द विंड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। उदाहरण के लिए सूरज चमक रहा है लेकिन हवा भी अभी मजबूत है। यहाँ पे देखो, द सन इज शाइनिंग, द विंड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है, अलग अलग वाक्य, पर फिर भी अपने आप में कंप्लीट है। तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। और जो इसे जोड़ रहा है, बट, लेकिन, वो आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो गया। आगे देखते हैं। देखो, इसमें याद करने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अभी मैंने आपको बताया कि जब इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट के साथ जोड़ रहे हो तो जो वर्ड जोड़ रहा है वो सबऑर्डिनेटिंग है। और जब आप दो कंप्लीट सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ रहे हो तो वो कोऑर्डिनेटिंग है, समन्वय है। अब आगे देखते हैं। अब इन, जैसे हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के लिए अधीनस्थ जो आपके खंड थे उनके लिए हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, कुछ कॉमन वर्ड्स देखे थे जो हम यूज करते हैं। आज हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समन्वय संयोजन के लिए देखते हैं। पहला देखो, अच्छा, इसकी ट्रिक होती है फैन बॉयज। उसकी हमारी क्या थी, अ वाइट बस थी, इसकी क्या है, फैन बॉयज है। F stands for के लिए, A stands for and और, N stands for nor न, B stands for but लेकिन, O stands for नहीं तो, Y stands for yet अब तक, S stands for so इसीलिए। अब देखो, कुछ वर्ड्स के हमें मीनिंग गूगल पे सर्च करने होते हैं, लेकिन हम हिंदी इंग्लिश को एक साथ कर रहे हैं तो हमारा वो वाला एफर्ट बच जाता है, वो वाला काम बच जाता है। तो इन दोनों को एक साथ ही करो, ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। तो अभी हमें समझ में आया कि ये जो हमारे फैन बॉयज वाले वर्ड्स है वो कौन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। और वर्ड्स भी याद ना रखे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब आगे चलते हैं। ग्रामर को आप लोग समझते हुए चलो, रटोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर उसको समझोगे तो आप लोग और अच्छे से कर पाओगे। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई क्लॉजेस टाइप, प्रकार के खंड की पहचान करें। आफ्टर फिनिशिंग वर्क शी वेंट टू द पार्क। अब देखो,
फिनिशिंग वर्क इनकम्प्लीट, अगर मैं अकेले लिख दूं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर मैंने उसमें एक कंप्लीट सेंटेंस जोड़ दिया, शी वेंट टू द पार्क, तो वो क्या हो गया, कंप्लीट सेंस दे रहा है। अभी मैंने बताया था जब हम इनकम्प्लीट सेंटेंस, अधूरे वाक्य को कंप्लीट सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं, अधीनस्थ क्या होते हैं, खंड होते हैं। और इसे हमें कौन जोड़ रहा है, आफ्टर जोड़ रहा है, तो वो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। काम खत्म करने के बाद वह पार्क गई, तो के बाद। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखो ये सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो अभी मैंने बताया था जो हमारे सिंपल सेंटेंस होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज में आते हैं, मेन क्लॉज में आते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज में आते हैं, क्योंकि इनमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, आपका विषय होता है, और क्या होती है, क्रिया होती है। क्या हो रही है, रेनिंग, बारिश, तो ये आपका सब्जेक्ट हो रहा है, और हो रही है बाहर, तो वो आपका प्रेडिकेट या फिर विध्य है। नेक्स्ट देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग सॉकर इन द पार्क, ये भी आपका कंप्लीट सेंटेंस है, एक आपका सब्जेक्ट है, बाकी आपकी क्रिया है, वर्ब है, विद्य है, बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे आपका विषय हो गया, और खेल रहे हैं वो आपकी क्रिया हो गई। तो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो क्या होगा, आपके सिंपल सेंटेंस होंगे, वो किसमें आता है, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य खंड या फिर स्वतंत्र खंड। बाकी दोनों आप लोग खुद करेंगे, कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे। और ना एक टाइम पे दो काम मत करना कि वीडियो भी देख रहे हो और लिख भी रहे हो, नहीं समझ पाओगे, बस समझने पे ध्यान देना, लिखने की कोई टेंशन नहीं है। इन सबके हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है हमारी ऐप पे, आप वहां जाओ, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये सब मिल जाएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।